Hello dosto, welcome back to the channel and hope you are doing great. So in today's video, as you read from the title, we are going to install some accessories on our Himalayan, the Himalayan 411, the OG Himalayan. Namely, these accessories are touring accessories. तो हमारे पास है touring handlebar, then crash guard और ऊपर का top rack. Now these accessories have been sent to me by Moto IOI. It's a made in India company and you know how much I love to collaborate with made in India companies. At the same time, this is not a sponsored video. They have sent the products to me for use and review purpose, and at the same time I would share the review with you guys. Also in this video I will show you how to install those products on your Himalayan. So with that, let's see what we have got from Moto IOI. And not only Himalayan, they do products for a lot of bikes. I'll put the list up here. If you have any of those bikes, do visit their website and check out the products they have. Now let's see what they sent me today. So these are the accessories that have been sent by Moto IOI. पहला यहाँ पे है हमारा touring handlebar. Next we have this crash guard. A specialty about this crash guard is इसको इस तरह से sliders भी आते हैं. This is the top rack and let's just get started with the installation of these products. तो ये आपको यहाँ से प्लास्टिक निकालना होगा. सेम आपको ये वाला प्लास्टिक भी निकालना होगा एंड ये जो नीचे वाला बोल्ट है ये भी आपको निकालना पड़ेगा. रिमूविंग दीज इज़ प्रिटी सिंपल. यू जस्ट हैव टू टेक अ स्क्रू ड्राइवर लाइक दिस एंड ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा करना है उसको. ये देखो इस तरह से आ गया. ओके, सो विद दोज रिमूव्ड वी हैव दीज टू रॉड्स. एक का लेंथ थोड़ा छोटा है, एक का लेंथ बड़ा है. जिसका लेंथ बड़ा है वो आगे के पाइप में जाएगा और जिसका लेंथ छोटा है वो नीचे के पाइप में जाएगा. छोटा लेंथ वाला आपका इस होल में जाएगा यहाँ पर, और जो बड़ा लेंथ था वो जाएगा यहाँ पर. ओके, टू फिट दिस एंड दिस वी मेक यूज़ ऑफ दिस टॉप सेंटर माउंट. और हाँ, उससे पहले अगर आपके पास ये वाला है यहाँ पे तो इसको भी निकाल देना, because we are going to use this point as well. Okay, with that done, let's install this. यहाँ से पास करते हुए यहाँ पर ये ऊपर वाले इसमें मेक श्योर आप ये पाइप को वो साइड से होल्ड करें और इस तरह से थोड़ा थ्रेड को टाइट कर देना सो दैट वो प्लेस पे रह जाए. ऐसा वाला और एक ले लेना और यहाँ पे इसमें डाल देना और इसको थोड़ा ऐसा हाथ से या फिर टूल लेके थोड़ा इसको टाइट कर देना. ये गैप को आपको मिटाने के लिए दे हैव गिवन यू दिस प्लेट. सो बेसिकली दिस प्लेट विल गो ओवर हियर, वन ऑफ देम. और ये जो बॉटम माउंट्स दिए है इसमें से हमको ये एक लेना है. ओके, तो ये प्लेट के थ्रू आपको यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से लेना है और यहाँ पे ऐसा लेके इसको यहाँ पे ऐसा फिट कर लेना है. सो बेसिकली आपको ये यहाँ पे टाइट करना है और ये, एंड देन दिस वुड बी इन प्लेस. सिमिलरली यू हैव टू टाइट दिस एंड ये टाइट करते समय वो साइड का भी आप गार्ड लगा दीजिए सो दैट आपको ये पकड़ के टाइट करने में आसानी होगी. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू टाइट दिस वन एज वेल. ओके, सो विद द अदर साइड इन प्लेस अभी हम इस साइड को फिट करेंगे. सेम प्रोसेस है. ये आपको ये वाला आपको यहाँ से पास करते हुए यहाँ पे थ्रेड को उसको फंसा देना है और थोड़ा बहुत टाइट कर देना है. सेम पीछे आपको यहाँ पे ऐसा लेना है और इस वाले थ्रेड को पूरा इसको फंसा देना है, बस कर देना और यहाँ पे पीछे ये थ्रेड को टाइट कर देना. बस हो गया आपका काम. यहाँ पे ये वाला दिया रहेगा, इसको यहाँ पे डाल देना और ओके. सो 1 2 3 और ये वाला एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट 4 दोनों साइड में हमने टाइट कर दिया है. तो बहुत ही स्टेडी है, आप देख सकते हो. ओके, and now we are going to put the frame slider over here. So this would look something like this और इसको आपको बस यहाँ पे बिठा लेना है, as simple as that. तो इसको यहाँ पे ऐसा फिट करने के बाद you have to basically tighten this up and yeah, you're good to go. Next up, let's install the touring handlebar. So for that I'm going to remove all the accessories I've put on the handlebar, like the throttle, the cruise control throttle and camera का mounting points, मेरा auxiliary light का button and the knuckle guards.
Okay, now as you can see we have removed all the extra bits which was there on the handlebar. ये बार एंड बी हम लोग निकाल चुके हैं. Now we'll remove the grip. इसके लिए you just have to like स्क्रू ड्राइवर लेना, रबर को संभाल के थोड़ा ऐसा अंदर डालना एंड पानी या फिर थोड़ा बहुत WD-40 ऐसा अंदर स्प्रे कर देना. ओके एंड लीव द WD-40 इनसाइड फॉर अ वाइल. एंड ये देखो अभी भी ऑलमोस्ट हिलने लगा है. सो थोड़े देर में हम लोग ये फिर से इसको निकालेंगे बाहर. रिमूविंग दिस इज़ ऑल्सो ईजी. ये एक यहाँ पे है स्क्रू और यहाँ पे एक पीछे है. ओके एंड सेम तरह से इसको भी यहाँ पे एक स्क्रू आगे होगा, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक पीछे ये वाला. ओके सो बिफोर रिमूविंग दिस ये इसको लूज़ कर लेना और ये निकाल लेना सो दैट ये साइड बाद में स्लाइड आउट हो जाएगा. That is the original handlebar and this is the one by Moto IOI. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है. हाइट में भी है एंड लेंथ में भी है. सो वी आर गोना इंस्टॉल दिस नाउ ऑन द मोटरसाइकिल. नाउ द प्रोसेस इज़ प्रिटी मच सिमिलर. आपको बस ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लगा देना है इस तरह से एंड यू हैव टू फिट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रिमूव्ड फ्रॉम द मोटरसाइकिल बैक ऑन द हैंडलबार. A few minutes later. So after installing this and this side, मैंने ये गार्ड इंस्टॉल किया. ये मेरे जो ऑक्सिलरी लैम्प का बटन है वो, एंड दिस माय Insta360 का माउंट, एंड दिस वो गार्ड एंड बार एंड इंस्टॉल किया. एंड द हैंडल बार लुक्स समथिंग लाइक दिस. मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज डूइंग इट अलोन. सो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था टू फिगर इट आउट प्रॉपरली एंड गेट इट डन. And this is how the bike looks. Let's install the rear top rack. So this here is the base plate. It is of pretty good quality. It is pretty strong. और इस तरह से यहाँ पे इसको हुक पे लगाने के लिए है. And these are given to mount the base plate on the rack. ये जो spacer दिया है हमें, it is included. So ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा and उसके ऊपर यहाँ पे ये प्लेट आएगी इस तरह से. ओके सो ये हम चारों स्क्रूज को करेंगे. इसके बाद हमें नीचे यहाँ पे इसको बस टाइट कर लेना है. नाउ आई विल डू फॉर ऑल द रिमेनिंग 3 bolts. सो आई हैव फिटेड ऑल द 4 bolts with the spacer, if you can see here, and this is how it looks on the motorcycle. Pretty sturdy. Okay, so now with all the 3 parts installed, that is the handlebar, the crash guard and the top rack plate, let's talk about how are they performing and a quick review. And this review is a 1-month review. This is not a quick 5-day review. I've been using these products for the last 1 month and let's just get started with the crash guard. This quality and for the price, I feel it is one of the best in the market right now. And it's a 3-point crash guard on the frame. Then there is this where you can mount maybe a toolkit or you can mount a jerry can, I suppose. I'm not sure yet, don't quote me on that, but you can definitely mount a toolkit. You can mount a water bottle over here. मतलब इसका use बहुत है. You can even mount these auxiliary lights over here on this. So it has a lot of use case. Then there is this sliders as well, जो road पे जब आपका accident अगर हो जाए, then this sliders also help a lot in taking that damage. And quality wise, build quality, it is pretty good. Like you can see even this welded areas, this area, it is finished pretty well. Like I can rub my finger on this and
कहाँ पे भी मेरे को ऐसा कट भी नहीं पड़ेगा. So quality wise it is pretty good and that's a huge thumbs up. So if you are in the market for a crash guard for your 411 Himalayan, I think this is the one to go for. Another thing about the crash guard is when I sit like this and when I grab the tank with my leg, there is literally no contact with the crash guard because of its shape, which is like this. Next, let's move to the handlebar. Now this handlebar is bigger. Lengthwise it is taller than the stock handlebar and it is finished in this black color. That is the only con of the handlebar. ये जो powder coating किया है, if you can see over here, पता नहीं कब आए, क्या हो गया ये देखो. So the powder coating is a bit weak, but otherwise the handlebar is pretty darn good. Plus it looks pretty good on the motorcycle as a black handlebar. If you have one of these bags, you can do this where it is more secured now. ये bag यहाँ से गिरेगा नहीं. The third, if you don't have this bag as well, you can mount your buttons for the lights, for charging, या फिर camera के लिए mount लगाना है. You can mount all of those things here. And again, the build quality is pretty good. I mean the welding and all, it is seamless. Like, have a look here. Okay, so handlebar is a positive, yes, but only thing is ये थोड़ा powder coating. If you're okay with these kind of scratches here and there, then I think you're good to go with the handlebar. Like, one second, I'll just show you this. See, have a look here. ये देखो ये scratches. Now these scratches were obviously done by me, but it was not done on purpose. It happened during I was installing the handlebar. But other than that, I feel the handlebar is pretty good quality. You can go for it if you're in the market for a touring handlebar. So that's it about the handlebar. Now moving on to the third product, that is this top rack. Now this is, after I think the crash guard, this is my favorite item because it is finished in a very good quality. The fit and finish, I mean the powder coating is also pretty good. इसमें यहाँ पे scratches भी बिल्कुल नहीं आ रहा है. There are multiple hooks, I mean places to mount hooks and things like that. On the top rack there is a lot of place for your bag or anything. And one more thing, I have mounted this थोड़ा पीछे. ये यहाँ पे usually आना चाहिए, but I want to make sure that the pillion who's sitting here is not affected by it. So I'll just test it out, but otherwise you usually mount it over here. मैंने थोड़ा पीछे mount किया है, but that is for another topic. Coming back to the quality, I mean it is very good. Even these, I love how they have used these 4 different plates kind of a thing. ये better angle. So they have used these 4 separate plates and each plate has a spacer in between. So I don't know, I found that very nice and it is very steady. मतलब कुछ भी ऐसा आवाज़ भी नहीं आ रहा है. And 1 month हो गया मैं यूज़ करके all the 3 products and I'm very happy with it. Again, if I had to rate the 3 products, the first would be the crash guard because I absolutely love it. It does not affect the handling of the motorcycle. It is very versatile and there are many use cases for it as well with this plate. Price wise is also, it is pretty good. The second would be this. For the price, it is pretty good. And मतलब कितना thick है आप यहाँ से देख सकते हो, ये कितना thick है. Okay, and the quality is also pretty good. The third would be the handlebar, only because of the powder coating. Otherwise, even I like the handlebar. It is very nice. Like ये थोड़े I'm a person who doesn't like scratches that much, so yeah, but otherwise it is pretty good. What it is promising, that is, I mean a wider handlebar and a handlebar at a height, it is delivering on that. Plus the perks of mounting buttons, mounting cameras, and if you have a bag like this, more security for it, those are also added. If you have watched the video till here and if you're new to the channel, I request you, please do subscribe to the channel right now. Let's hit 2500 subscribers very soon. And yeah, feel free to check out Moto IOI.
I have linked all their socials in the description and in the comment section below. And if you purchase any of these 3 products, I'm sure you will be happy with your purchase. Thank you so much for watching. Take care and peace out.